अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक है? आज तो इंडियन फैंस बहुत खुश होंगे भाई, क्रिकेट फैंस, क्योंकि आज तो इंडिया की ये जो ए टीम है इन्होंने बड़ा ज़ोरदार किस्म 100 रन से शिकस्त दी जिम्बाब्वे को। एंड मोर देन एनीथिंग आई थिंक कि अभिषेक शर्मा ने जो 100 रन किए हैं, एग्जैक्टली 100 रन उसने स्कोर किए। और 46 बॉलों में 47 बॉल उसने ओवरऑल खेले, लेकिन 46 बॉल्स में उसने 100 किए। और ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है भाई उस बंदे ने। और कल जो ये हारे थे मैच जिम्बाब्वे से, and now remember this is also a Zimbabwe team which is missing some of its senior players who have been dropped. लेकिन कल ये जो हारे थे जिम्बाब्वे से, तो मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि भाई ये जो है ना, गलत शॉट सिलेक्शन किया है प्लेयर्स ने, इंडिया के कुछ प्लेयर्स ने, जिसमें से एक अभिषेक शर्मा भी था, जिसकी वजह से पिच को ये रीड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये हार गए कल मैच 13 रन से। ठीक है, बट टुडे एक चीज़ सही की शुभमन गिल ने। एक तो टॉस जीत के उसने पहले बैटिंग की, बिकॉज आई थिंक दे रियलाइज दिस पिच वॉज मतलब बेटर देन द वन येस्टरडे, और इफ द सेम पिच वॉज यूज येस्टरडे तो इट हैड ईज्ड आउट टुडे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फैसला था कि पहले बैटिंग की। शुभमन गॉट आउट वेरी अर्ली ट्राइंग टू फोर्स द पेस, लेकिन अदरवाइज अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ की जो 137 रन की पार्टनरशिप थी, उसमें खास करके अभिषेक ने जिस तरह से मतलब वहाँ रुक के, और जब वक्त आया तो जिस तरह से उसने पेडल दबाया है भाई, वो कमाल था यार। मतलब फ्रॉम दी 8 ओवर ऑनवर्ड दे जस्ट टुक अपार्ट दी जिम्बाब्वे अटैक। मतलब एक वो जो क्या था, मेयर्स करके, डेवन मेयर्स, उसके तो ओवर में 28 रन कूट दिए उठा के अभिषेक शर्मा ने उसको। मतलब छक्के चौके आखिरी ओवर में भी कुटाई हुई है ठीक ठाक जिम्बाब्वे के बॉलर्स की। आई थिंक उसने कराया था, जोंगवे ने कराया था, उसने भी 21-22 रन दिए, उसको भी कूटा बड़ा ठीक ठाक भाई। अभिषेक तो आउट हो गया था, उसको रिंकू सिंह ने कूटा। रिंकू ऑल्सो मेड 48 फ्रॉम 22 बॉल्स, एंड बोथ ऑफ देम, लाइक अभिषेक शर्मा हैड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 212 विद 8 सिक्सेस 7 फोर्स, while रिंकू हैड 5 सिक्सेस 2 फोर्स, 218 की स्ट्राइक रेट। बट इट्स वेरी गुड, इट वॉज अ वेरी गुड विन फॉर दिस इंडियन ए टीम, यंग इंडियन टीम आई वुड से। इसलिए कि कल जिस तरह से हारे थे, तो मतलब इट वॉज लाइक टोटली एक जॉल्ट इनको पढ़ा के, यार ये क्या हुआ, मतलब हम जिम्बाब्वे से कैसे हार गए 13 रन से। एंड द वे दे वर लाइक दे बैटिंग कोलैप्स्ड एंड द वे दे कुडंट गेट द रन्स, तो इट वॉज अ जॉल्ट फॉर देम। बट इट्स अ गुड साइन कि इन प्लेयर्स में इतना दम है और इतना इनमें टैलेंट है, इतनी इनके अंदर गेम अवेयरनेस है कि इन्होंने एक ही दिन में, इन लेस देन 24 आवर्स में, इन्होंने रियलाइज़ कर दिया कि हमसे गलतियां की हुई थी, एंड दे डिडंट रिपीट दोज मिस्टेक्स टुडे, मोस्ट ऑफ देम डिडंट। रेयान पराग आज सहज सुदर्शन को खिलाया था इन्होंने खलील की जगह। अच्छा, ये एक चीज़ मैं बड़े अगेंस्ट हूँ कि आप अगर एक नए प्लेयर को खिला रहे हैं, जैसे खलील को कल खिलाया, ठीक है उसको मार पड़ी कल, लेकिन यार एक मैच के बाद ना बैठाओ नए प्लेयर को, वो फिर जो है ना उसका फिर कॉन्फिडेंस डेंट पड़ता है। आप उसको खिलाओ तो 3 मैचेस तो मिनिमम दो उसको, कि आपको सही अंदाज़ा हो जाए, उसको भी टाइम मिले कि वो एडजस्ट कर सकता है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में आके, एंड ही कैन शो हिज बेस्ट। तो ये मुझे खैर समझ में नहीं आया, लेकिन आई थिंक बिकॉज दे हैड अ बैटिंग कोलैप्स यस्टरडे, सो दे वेंट फॉर दे ट्राई टू स्ट्रेंथन द बैटिंग। बहरहाल सहज सुदर्शन की बैटिंग का मौका मिला, ना ध्रुव जोवेल को मिला, ना उसको जुरैल को मिला, ना रेहान पराग को मिला, क्योंकि वो तो भाई रिंकू सिंह, अभिषेक और इसने ही जो है ऋतुराज गायकवाड़ ने ही पूरे ओवर्स खेल लिए। और दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि इंडिया की ये जो यंग प्लेयर्स है, जिन्होंने आप बेसिकली जो है इंडिया की T20 टीम का हिस्सा बनना है, तो लाइक दे शो टुडे दैट दे हैव द कैपेसिटी टू एडजस्ट टू इंटरनेशनल क्रिकेट एंड दे कैन कम बैक। मैंने कल भी कहा था कि ये इंडियन टीम बहुत ज़्यादा, मतलब टैलेंट इसमें बहुत है, एंड इस जिम्बाब्वे टीम से तो स्ट्रॉन्ग है, तो दे विल कम बैक इन द सीरीज, दे विल विन द सीरीज। बट द वे दे वन द मैच टुडे, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इट वाज अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव विन, मतलब टोटली दे क्रश्ड जिम्बाब्वे टुडे। और जो रईस की कसर थी, वो जिस तरह से सिकंदर रजा आउट हुआ अवेश की गेंद पे, दैट जस्ट शोड के कितनी डोमिनेंस थी इस इंडियन टीम की। वो मतलब उसको पता ही नहीं चला सिकंदर रजा को कि वो शॉर्ट पिच थोड़ी सी की अवेश ने, वो मतलब ये वाज टोटली कॉट इन नो मैन्स लैंड, और सीधे उसने पीछे कीपर को कैच दे दिया उठा के, बॉल ऊपर गई तो जुरल ने कैच ले लिया। तो मतलब बिल्कुल ही जो है ना वो वन साइडेड मैच कर दिया था। लेकिन अभिषेक की मैं मतलब लाइक आई हैव ऑलवेज लाइक हिम। मैंने ये भी बात की थी जब वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हुई थी कि मे बी शायद इसको कंसिडर करना चाहिए था, लेकिन यार द वे ही बैटेड इन द IPL विद ट्रेविस हेड, जिस तरह इसने और ट्रेविस हेड ने सनराइजर्स, दे वर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रीज़न वाई सनराइजर्स प्लेड इन द फाइनल ऑफ द IPL दिस ईयर, क्योंकि इन दोनों ने तो वो मतलब मार मारी है कुछ मैचेस में, तो आई मीन मतलब अनबिलीवेबल स्ट्राइक रेट्स पे इन्होंने बैटिंग की है, ठीक है ना।
वो चीज़ आज अभिषेक ने इंटरनेशनल लेवल पे दिखाई. डोंट फॉरगेट दिस इज ओनली सेकंड इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल, एंड ही आई थिंक ही स्कोर्ड द थर्ड फास्टेस्ट व्हाट यू कॉल इट T20 100 बाय इंडियन. और मज़े की बात ये कहते हैं कि मतलब आई डोंट नो क्योंकि ये डाटा बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फर्स्ट प्लेयर इन T20 इंटरनेशनल्स टू गेट टू 100 बाय हिटिंग 3 सक्सेसिव सिक्सेस, जो उसने हैमिल्टन को 3 छक्के लगाए हैं. और अच्छा 100 करते ही आउट हो गया, अगली गेंद पे आउट भी हो गया, लेकिन ये कि ही रियली लाइक शोड हिज द सेम फॉर्म दैट ही हैज शोन इन द IPL टुडे. एंड मतलब यार आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि ही सीम्स टू बी अ वेरी हैंडी सॉर्ट ऑफ प्लेयर. एक तो बैट्समैन दिलेर है, दूसरा बॉलिंग अच्छी खासी कर लेता है, फील्डर अच्छा है, मतलब. और फिर जब आपका मेंटोर जो है युवराज सिंह हो तो भाई फिर आपके एक्सपेक्ट करते हैं. यूवी ने इसके बारे में बड़ी अच्छी बातें की. यूवी फील्स दैट ही इज़ अ फाइंड फॉर इंडिया, और यूवी ने इसको मेंटोरशिप भी थोड़ी सी मेंटोरिंग भी इसकी की है. तो आई एम नॉट सरप्राइज कि दिस गाय इज डूइंग वेल, बिकॉज ही यूवी भी ऐसी था. युवराज सिंह भी मतलब लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करता था, वो ओपनिंग नहीं करता था, लेकिन उसने की है, ओपनिंग भी की है आई थिंक यूवी ने अपने टाइम में कहीं ना कहीं, लेकिन मोस्टली बैटेड डाउन. और बॉलिंग भी वो बहुत अच्छी करता था, फील्डर भी वो आउटस्टैंडिंग था. तो वही मोल्ड में है ये अभिषेक शर्मा भी. बट ही नीडेड टू शो हिज क्लास टुडे, एंड ही शोड इट यार. मतलब क्या बैटिंग इस बंदे ने की है, मज़ा आ गया है. मतलब द वे, और देखें कल इसने गलती क्या की थी कि ब्रायन बेनेट से ही पहला ओवर करवाया था सिकंदर रज़ा ने, ठीक है. और इसने वही गलती की थी कि इसने कल, क्योंकि पिच डिफरेंट थी थोड़ी, कल पिच में बॉल ग्रिप कर रहा था, बॉल स्लो आ रही थी और बैट पे नहीं आ रही थी, तो कल जल्दबाजी की इसने, मतलब पुल शॉट खेलने में. इसने जब हीव किया स्क्वायर की तरफ तो ये कैच आउट हो गया था. आज इसने पहले ओवर में शॉट खेला वो, but today his shot was, because the pitch was better than yesterday's pitch, the ball came on a bit better, so his timing was much better. तो when he hit the first 6, वो बिल्कुल बाहर गई, ग्राउंड के बाहर ही गई. तो यही होता है कि जब आपकी टाइमिंग सही चल रही हो तो देन ऑल योर हेड्स विल गो आउटसाइड द ग्राउंड, दे विल नेवर गो टू अ फील्डर. बट आफ्टर दैट ऑल्सो ही टुक हिज टाइम. मतलब ऐसा नहीं था कि कोई वो मतलब जल्दबाजी में बस चलो जी करो 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 करो, नहीं. ही आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे. कि एक तो फिर गायकवाड़ का साथ होना इसके लिए अच्छा रहा, क्योंकि गायकवाड़ बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है. जिस तरह से उसने चेन्नई से रन्स किए हुए हैं, और मतलब ही इज़ अ प्रॉपर कन्वेंशनल सॉर्ट ऑफ प्लेयर, और ओपनर है वो बाय नेचर. तो उसके होने से बड़ा फर्क पड़ा इसको, अभिषेक को. उसने उसको गाइड किया होगा. तो आई थॉट कि अभिषेक रियली लाइक ईज्ड हिज इनिंग्स वेरी वेल टुडे. और जब वक्त आया मारने का 8 ओवर के बाद, फिर दोनों ने शुरू कर दिया भाई मारना. फिर तो किसी को उन्होंने बख्शा ही नहीं है ना बुरी तरह से. फिर तो 14 रन, 15 रन, 28 रन, 12 रन तो हर ओवर में फिर बन रहे थे. दैट इज़ वाई इंडिया एंडेड अप विद 234 for 2. फिर जो रही सी कसर थी वो रिंकू ने आके कर दी. रिंकू ने जिस तरह से मतलब शुरू में तो थोड़ा स्लो था रिंकू, लेकिन फिर बाद में उसने 4 छक्के जड़ दिए, मतलब टोटल उसने 5 छक्के लगाए. तो वेरी गुड विन फॉर दिस यंग इंडियन टीम. और अभी इस इंडियन टीम में आप ये देखें कि अभी संजू सैमसन, दिस फेलो व्हाट डू कॉल इट, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे पहुंच नहीं पाए अब तक. दे हैवंट जॉइंड द टीम इन जिम्बाब्वे एज येट, ठीक है. तो आई वुड जस्ट लव टू सी दिस फेलो जायसवाल एंड दिस फेलो अभिषेक ओपनिंग टुगेदर. मतलब ये दोनों जिस टाइप के प्लेयर्स हैं, ये अगर आगे चल के इस्टेब्लिश हो जाते हैं इंडिया के, क्योंकि अब तो रोहित नहीं है, कोहली नहीं है, तो अगर ये इस्टेब्लिश हो जाते हैं भाई एज ओपनर्स फॉर इंडिया, व्हाट अ ओपनिंग स्टैंड इनका होगा यार. ठीक है दोनों लेफ्ट हैंडर थे, कोई फर्क नहीं पड़ता यार. आई डोंट बिलीव इन दिस राइट लेफ्ट थिंग, लेकिन द अप्रोच इज़ अमेजिंग यार. और देखिए यही फ़र्क पड़ता है जब आप बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलते हैं हु हैव टेस्टेड सक्सेस, तो फिर यू लर्न अ लॉट. आई थिंक अभिषेक हैज़ लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस IPL सीजन प्लेइंग विद ट्रैविस हेड. ट्रैविस हेड बड़ा मैच विनिंग प्लेयर है यार. वो मतलब उससे आप ना एक्सपेक्ट करेंगे वो हर मैच में आपको रन्स करके देगा, लेकिन जब वो करता है तो फिर वो मैच जिता के देता है. जैसे उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जिताया ऑस्ट्रेलिया को, उसने वर्ल्ड कप जिता दिया ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है ना. वो उसी तरीके का प्लेयर मुझे अभिषेक शर्मा भी लगता है कि जब खेलता है तो लाइक द वे ही प्लेड टुडे. सेकंड मैच में 100 करना कोई छोटी बात नहीं है यार, बड़ी चीज़ है. तो वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया. ठीक है शुभमन आज फेल हुआ, बट ही वाज ट्राइंग टू फोर्स द पेस, वो कोई ऐसा मसला नहीं है. लेकिन आज जिम्बाब्वे को पड़ी भाई मार, ठीक ठाक पड़ी. उसने डियॉन मेयर्स के 1 ओवर में 28 रन, वेलिंगटन मसाकाजा उसको 1 ओवर में जो है 29 बने. और आज देखें फ़र्क यही आया क्योंकि पिच बेहतर थी
तो कल इसी से मसक अज्जा से ही ये जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इससे कल सिकंदर रजा ने सेकंड ओवर ही करवा दिया था। आज इसको बिल्कुल एंड में बॉलिंग दी है, तो उसकी वजह से जो है पिच का जो नेचर होता है ना, इट डिसाइड्स द आउटकम ऑफ अ मैच। आई थिंक दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि द पिच टुडे प्लेड वेरी वेल। बाकी उनकी तरफ से सिर्फ एक वही वेस्ले मदावीर ने रन्स किए, 43 किए उसने। ब्रायन बेनेट ने, अच्छा ये ब्रायन बेनेट भी बड़ी चीज़ है भाई, इसने आज फिर 26 किए 9 गेंदों पे, इसने भी 3 छक्के 1 चौके। एंड अगेन टुडे इनोसेंट कार्ला गॉट आउट लाइक अर्ली, इसको मुकेश कुमार ने आउट किया, कैसे बोलते हैं इनोसेंट कार्ला को, चौथी गेंद पे, तीसरी गेंद पे आउट किया। उसके बाद जो है कोई आप समझ लें कि बाय द टाइम द थर्ड ओवर एंडेड इन 3 overs जिम्बाब्वे हैड रेस्ड टू 40। ये बेनेट और इसने मदावीर ने जिस तरह बैटिंग की, तो मतलब यू नो येस्टरडे ऑल्सो इन द फर्स्ट मैच ऑल्सो दीज टू गाइज गेव अ वेरी गुड स्टैंड इन द पावर प्ले। लेकिन उसके बाद पे जो विकटें गिरी है ना, मेयर्स की और सिकंदर रजा की, और 4 विकटें गिर गई पावर प्ले में, तो वेन यू आर चेसिंग 235, तो फिर तो आप अगर पावर प्ले में आपने 4 विकटें गिरा दी तो फिर आप गए काम से, फिर आप टीम। बाकी अच्छी खबर ये है कि भाई रोहित को आज जय शाह ने मतलब प्रॉपर तरीके से अनाउंस कर दिया कि भाई वही रहेगा कप्तान T20 चैम्पियनशिप, उसमें टेस्ट का भी और वनडे का भी। एंड लाइक जय शाह वज के मतलब रोहित ने जिस तरह से पिछले 1 साल में 3 फाइनल्स हमें खिला दिए, तो लाइक वी वुड ऑल्सो लाइक टू विन द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप दिस टाइम, एंड ऑल्सो द चैम्पियंस ट्रॉफी विच होपफुली शुड बी हेल्ड इन पाकिस्तान। तो रोहित को फिर से रिटेन कर दिया गया था। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव, क्योंकि आप जब इतने आप क्विक मतलब इतने अर्ली आप जब अनाउंसमेंट्स करते हैं कप्तानी, खास करके जहाँ तक कप्तान का ताल्लुक होता है, वो ठीक है, लोग कहेंगे यार वहीद भाई वो तो रोहित ने जब जीत लिया वर्ल्ड T20 कप और जो उसका रिकॉर्ड है तो उसके बाद आप तो होना ही था। वो सही बात आप कर रहे हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बोर्ड टू क्लियर एनी सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन, और वो क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव फ्रॉम द BCCI, फ्रॉम जय शाह टू अनाउंस टुडे बाय इटसेल्फ कि जी रोहित ही कप्तान है वनडे का भी और टेस्ट का भी। क्योंकि आप ध्यान में रखें कि अभी आई थिंक श्रीलंका शायद आएगी इंडिया खेलने के लिए, पर अदरवाइज अभी कोई इंडिया के इमीडिएटली कोई इतने मतलब टेस्ट और ODI के मैचेस है नहीं। आई एम नॉट श्योर, आई हैवंट चेक द शेड्यूल। लेकिन इट्स अ गुड थिंग दैट रोहित हैज़ बीन रिटेन्ड एज, बिकॉज उसको भी खुशी होगी कि यार मैंने अगर मेहनत की तो उसका सिला मुझे मिला है। लेकिन अब जो असल सवाल पैदा होगा ना इंडिया का, वो है द चेंज इन कोच। क्योंकि देखें रोहित और द्रविड़ का तो एक पार्टनरशिप बन गई थी, दैट वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, बोथ ऑफ देम जिस तरह से उन्होंने काम किया है। और फिर जो रोहित का जो सपोर्ट टीम थी, विक्रम राठौर वगैरह की, पारस मामरे वगैरह की, अब आई डोंट नो कि नया को अब रोहित तो मतलब उसने तो क्या उसको बोलते हैं अपना द्रविड़ ने तो मतलब ही इज़ स्टेप डाउन एज कोच, हेड कोच। तो अब गंभीर का ही नाम आ रहा है, गौतम गंभीर का ही नाम आ रहा है कि जी वो हेड कोच बनेगा। तो अगर वो बनता है हेड कोच तो ऑब्वियसली बात है यार, एक नया हेड कोच आता है, ही वांट्स टू ब्रिंग हिज ओन सपोर्ट टीम, वो इन्हीं को रिटेन करता है राठौर वगैरह को या दूसरे लेके आता है, ये देखना पड़ेगा। दूसरा देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, गुड थिंग इज़ दैट इन T20 फॉर्मेट एटलीस्ट ही नोज के अब मुझे जो है किसी और से डील करना है, मोस्ट वाली हार्दिक ही होगा। लेकिन टेस्ट में और वनडे में इंडिया की जो सक्सेस है, अब फ्यूचर सक्सेस है, इट्स ऑल गोइंग टू डिपेंड ऑन हाउ वेल गंभीर एंड रोहित क्लिक टुगेदर। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि जब कप्तान और कोच साथ होंगे, एक मतलब उनका मिशन होता है एंड दे कम्युनिकेट वेल विथ ईच अदर, दे रिस्पेक्ट ईच अदर, तो टीम उड़ जाती है यार। क्योंकि प्लेयर जो होते हैं ना यार, वो अपने सुपीरियर्स को देखते हैं। जब वो देखते हैं कि यार हमारा कोच और कप्तान जो है दे आर लाइक यू नो दे हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग दैट टुगेदर, तो फिर कोई प्लेयर भी ज़्यादा फिर जो है ना वो फ्रीडम लेने की कोशिश नहीं करता, फ्री होने की कोशिश नहीं करता, ज़्यादा वो स्मार्ट नहीं बनता। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट थिंग इन इंडियन क्रिकेट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कि हाउ वेल गंभीर एंड रोहित क्लिक। बट इट्स अ गुड थिंग दैट रोहित हैज़ बीन अनाउंस्ड एज टेस्ट वनडे कैप्टन। तो अब ये है कि अब क्लैरिटी आ गई है कि आपको पता है कि जो भी कोच आएगा उसको रोहित के साथ ही काम करना है। एनीवे यार, दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड वेल डन टू भाई मतलब अभिषेक शर्मा, गुड टैलेंट बाबा। जायसवाल और शर्मा साथ में मज़ा आ जाएगा भाई। और जिस दिन इनकी हत्या चढ़ गई कोई टीम तो अल्लाह ही माफ करे। अच्छा, हम मतलब इंडियन क्रिकेट की बात हो रही है T20 की, तो हम उन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। मतलब मैं सोच रहा हूँ और भी लोग सोच रहे हैं कि यार अगर जायसवाल और अभिषेक शर्मा ने ओपनिंग की तो क्या होगा, क्या स्ट्राइक रेट होगा, कितने छक्के पड़ेंगे। और हमारे में अब तक ये हो रहा है कि भाई वो रिजवान और बाबर को 5 मैचेस में और ट्राई करके देखो एज ओपनर T20 के अंदर। यार अभी क्या बोलूँ यार, वही वाली बात है ना कि जो लोग ऐसे प्लेयर ही मत रखो टीम में यार जो अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं भाई, साफ सीधी बात है। ये एवरेजेस वैरेजेस कुछ नहीं चलते भैया। अब आजकल क्रिकेट बड़ी चेंज हो गई है। अब वो जेफरी बैकआउट के दिन गए,
कि 3 दिन बैटिंग करो और 200 रन्स करो, अब वो दिन नहीं रहे। अब तो टीम को जिताना है आपने, दैट इज़ व्हाट इट्स ऑल अबाउट। तो वेल डन टू टीम इंडिया भाई, दिस यंग इंडियन टीम, दे डिड वेल टू विन। अच्छा है कि दे कम बैक फ्रॉम द जॉल्ट। बाकी आप लोग से वही गुजारिश भाई, मतलब अगेन आई से द सेम थिंग, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल यू गाइज जिन्होंने ये जो नया चैनल मैंने स्टार्ट किया, वहीद खान की साफ सीधी बात। आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लेकिन भाई आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जब आप आके वीडियोस देखें तो काइंडली, जब वीडियोस देख ही रहे हैं तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और साथ में बेल आइकॉन बटन भी ज़रूर दबाएं कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाया करे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। दूसरा, अगेन आई रिपीट, आई हैव टू रिपीट, आई एम सॉरी, आई हैव टू रिपीट इन एवरी वीडियो, बट आई से इट अगेन, एज यू नो देयर आर कपल ऑफ फेक चैनल्स गोइंग अराउंड, दे आर यूजिंग माई वीडियोज़ विदाउट माई परमिशन। मेरे नाम से चैनल बनाए हुए, अभी उनका मैं करता हूँ इलाज, लेकिन ये है कि बहरहाल अभी फ़िलहाल आप लोग से गुजारिश ये है कि ये मैं जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ ना, ये है फेक चैनल, तो इससे आप अनसब्सक्राइब करें, इसको डिस्करेज करें और इससे दूर रहें। जो मेरा अपना चैनल है वो ये है जो अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वहीद खान की साफ सीधी बात। तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन, एंड लाइक एंड शेयर वीडियोज़ एज मच एज यू कैन, योर कमेंट्स आर वेलकम। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।